हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और टाइम हो गया है 10 बज गए और मेरा ये किचन का काम तो हो गया ख़त्म। खाने में आज सिंपल ही बनाया, दाल रोटी बनाई है और बर्तन वगैरह सब हो गई साफ। रसोई तो बस अभी मेरे पास रह रहे हैं कपड़ों में को पानी निकालना। कुछ तो धुल गए और एक बारी के पड़ी मशीन में वे धुलने लग रहे। इतना तक मैंने सुबह ही लगा दी थी, खाना बनाते हुए ही मैं इनको भी डालती रही और खाना भी बनाती रही। अब मेरा किचन का ख़त्म होगा तो अब आराम से बैठ के इनको निकाल देंगे। और बच्चे अभी देख रहे टीवी, बच्चे आज घर पे ही है और उन्होंने कर रखा कमरों का सारों का सही सही। वो अभी मैं आपको कपड़े निकाल के तब दिखाऊंगी क्या क्या कर रखा। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। और ये मैं अब धुलने लगी थी कपड़े, मतलब पानी में को निकालने लगी थी। बाकी के काम तो हो ही गए थे और ये सारे निकाल के कुर्सी पर रख लेंगी, क्योंकि एक बार ही बैठती हूँ निकालने के लिए, बार बार नहीं बैठती कि ये धुल गए इनको निकाल दो, ये धुल गए ये निकाल दूँ। तो मैं सारों को एक बार ही ले करके बैठ जाती हूँ और सारों का काम एक बार में ही हो जाता है। बस फिर सूखते रहते हैं और मैं इनको फैला देती हूँ सारों को ही। तो ये सारे निकाल दूँगी मैं कपड़े पानी में को। और बस आज पता नहीं पोछा ये वाश बेसन साफ़ कर रही थी मैं, तो पता नहीं आज कमर में क्या हुआ, एकदम से झटका सा आया तो बड़ी मुश्किल से काम किया, पूरा का पूरा ही ख़त्म। और ये कपड़े निकालने के बाद सारे ही मैं ये मशीन में डाल दूँगी जितने भी आएंगे सूखने वाली में। और इसके बाद करूँगी फिर कमरों की सफाई, क्योंकि कमरों में बच्चों बैग ला के ऐसे ही डाल देते हैं, कहीं कुछ फैला के ही रखते हैं, सोफ़ों पे खेलते हैं तो इधर इनकी गद्दी वगैरह उधर उधर डाल देते हैं। तो सारा सामान ही मैं अलमारी में रखने का अलमारी में रख दूँगी। बाकी का सारे जहाँ पे जिसको रखना है वो सारा सेट कर दूँगी। बच्चों की बोतल भी वगैरह ये सब ऐसे ही रखते हैं, निकालते नहीं, मुझे खुद ही निकालनी पड़ती है क्योंकि छोटे हैं अभी। तो ये सोफ़ों के कवर लगा दूँगी और साथ में ही बेड की भी ये बेड शीट भी अच्छे से बिछा दूँगी। झाड़ू मेरी लगी थी यहाँ पे बाहर चौक में, उधर जो टी वाला कमरा है उसमें रह रही थी। तो पहले मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, ज़्यादा नहीं निकली हुई थी, तो कहते तक ये कपड़े फैला दूँ, नहीं तो अच्छे से सूखेंगे नहीं, जितनी धूप लग जाएगी इतना ही अच्छा है। तो ये सारे ही कपड़े मैं फैला दूँगी। काफ़ी सारे हो रहे थे, 2-3 दिन के हो रहे थे, मैंने मशीन में 2-3 दिन में लगाई थी, हाथ से नहीं धुले थे, इकट्ठे से हो गए थे। मैं चलो उनका टावल वगैरह सारे धुलने थे तो सारे मैंने 2 दिन के इकट्ठे ही कर लिए थे कपड़े। मशीन लगाऊंगी तो सारे एक साथ ही धुल जाएंगे। तो सारे कपड़े मैं इधर रस्सी पे भी फैला दूँगी और जितने रेलिंग पे फैलाती हूँ, बड़े बड़े रेलिंग पे फैला देती हूँ, छोटे छोटे ये रस्सी पे फैला देती हूँ, जो क्योंकि उड़ते हैं, हवा चलती है, तो ये तो छोटे हैं इधर ही गिरेंगे और ये बड़े हैं नीचे नहीं गिरेंगे। तो इधर आ गई थी फिर मैं कपड़े फैला के सारे ये मशीन वगैरह सब सही करके इधर वाले कमरे में। तो इसको बोला बेटा नीचे उतर जाओ, तो ये उतरना तो है नहीं, ऊपर चढ़ जाता है बेड पे। और गद्दे इतने सरकाए हुए थे इधर बहुत ज़्यादा है, इनको पहले सही किया मैंने। और फिर ये बेड शीट जो है दबाने के लिए एकदम से आ जाता है, दबाने में से बड़ा मज़ा आता है ओम को। तो बोला नहीं मम्मा जी मैं ही दबा दूँगा सारी, आप नहीं दबाओ मैं खुद दबाऊँगा, ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा नहीं बेटे मैं अच्छे से दबा दूँगी, आप खेल लो। तो ये दोनों ही भाई
अब यहाँ पे बैठ के फिर टीवी देखने लगे थे और खेल भी रहे थे। बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है, खेलने का, खाने का, शायद सिवाय कुछ खा भी रहा था उस टाइम पे। ये मैं फिर यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह सही करके सारी, और जितना भी इधर अलमारी में पर्दे वगैरह सब सही करके झाड़ू लगा के बाहर की साइड आ गई थी। और अब मैं जब ये वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी तो मैं नीचे से ये साफ़ करने का उठाया मैंने, तो मेरी पता नहीं कमर में एकदम सा झटका सा आ गया कुछ। तो फिर बिल्कुल काम करना बहुत ही मुश्किल सा हुआ, बहुत ही ज़्यादा कर पाई बड़ी मुश्किल से। ये जो बाहर की साइड फिर पोछा लगाना था मुझे, तो ये झुकने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया फिर ये ज़्यादा झुकना नहीं पड़ने का, तो मैं कुर्सी उठा के लाई। तो मैंने फिर इससे बाल्टी इस पर रखी पोछे की, और फिर सारे को मैंने पोछा लगाया था। और फिर ये जो चेयर है इसको धुल के रख दिया था फिर दोनों को ही। ये देखो क्या बनाया इन्होंने, कितने ले रहे हैं अभी। और ये बहुत सारे डब्बों के, इनके कपड़ों के डब्बे आते हैं, उनके काट रखे हैं इसने। और देखो कितनी लंबी बना रखी पूरे। और अभी और भी पड़े इधर बंधे हुए। वो वाला बना रखा है, एक डाल दो तो पूरी लाइन डलती चली जाए। ये बेटे भारी नहीं है, ये नहीं सारे डलने के, तो पेपर ही तो है ना, कागज गत्ते। ओ मित्र हो जा बेटा, चलो बना लो, खेल लो। दोपहर के बाद का टाइम है था, थोड़ा मुझे राहत सी मिली थी कमर के दर्द से। दवाई ली थी मैंने तो थोड़ा आराम सा मिला था। तो मैं कपड़े जो धुले थे इनको रख दूँगी, जो प्रेस के हैं उनको एक साइड में, और जो ये टॉवल वगैरह तय करने के हैं, बच्चों की सॉक्स वगैरह, ये सब रख दूँगी उठा करके, तय करके जिसके जहाँ पर रखाने हैं। तो ये मैं टॉवल वगैरह रखी होंगी। और उसके बाद फिर लगी थी मैं प्रेस करने पे। लाइट आई हुई थी, उनका जितने हो जाएंगे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, तो देख के आलस से भी आया रहता है। तो ये आज के ही हैं थे, तो मैं इन पे सरों पर कर के रख दूँगी प्रेस, तो मेरा काम हो जाएगा आसान। फिर जो उनसे धुलूँगी उन पे करते रहो रोज़ की रोज़, तो फिर ज़्यादा नहीं हो पाते। कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी मेरा टाइम नहीं लग पाता, तो इसलिए थोड़ा इकट्ठे से हो जाते हैं। नहीं तो मैं यही रहता है मेरा कि मैं रोज़ की रोज़ पे ही कर दूँ, तो फिर इकट्ठे नहीं होंगे और सारों पर हुई रखी रहेगी। तो ये सारे कपड़ों पर कर दूँगी मैं प्रेस। थोड़े ही हैं थे, एक दो ही दिन के, मतलब ये आज के ही धुले हुए। बच्चों की ड्रेस वगैरह फिर इन पर सुबह ही करनी पड़ती है जब ये स्कूल जाते हैं। अगर नहीं हो पाती तो फिर सुबह ही सुबह करो, तो अभी करके रख दूँगी तो आसान हो जाएगा सुबह का भी काम मेरा। मुझे सुबह ही नहीं करनी पड़ेगी फिर। देखे ये उड़ रहे छोटे छोटे से, आपको दिखा दूं मैं, जहाज। ये उड़ रही है। इस टाइम रोज उड़ते हैं ये जहाज, इन्हें छोटा सा था, हम भी जहाज बोल लग रहा है, जहाज उड़ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई यार, पढ़ाई कम खेल ज्यादा ही लग रहा, पेंसिल से अपने बैग में छेद करने। बेटा मान जा, मानने का नहीं। अच्छा पिटाई मांग रहे हैं, छेद तो कर रहा, छेद तो फिर आप मम्मी हो जाएंगे, पिटाई होंगे जब। नहीं मम्मा क्यों, जब आप गंदा काम कर रहे, बैग में छेद कर रहे। चलो मैं इनकी करा दूं पढ़ाई।
यहाँ पर मैं सिवाय से सुन भी रही थी, इसको मैंने पहले से लन करने के लिए बोला हुआ था, बेटे लन कर लो तो मैं सुनूंगी, तो इससे सुन रही थी मैं। और ये हमारा कूलर अब जब हमने निकाला था जब इसको सही कराया था, और अब फिर ये बीच में इसमें कुछ होगा तो इसको भी आज फिर से सही करा रहे हैं, मिस्त्री को बुलाया हुआ है। और ये ओम को भी बोली थी बेटा अपना बैग उठा लाओ, नोटबुक उठा लाओ, तो ये तो इसकी तो मस्ती चलती रहती है। और ये साथ में इस बोर्ड का इंडिकेटर ख़राब हो रखा था तो ये दूसरा लगवा रहे हैं। और इधर देखिए चेयर को डाल के ऐसे ही करता है मस्ती, वो बड़े वाली चेयर को भी ऐसे ही डाल के करता रहता है। तो ये दोनों की मस्ती भी चल रही है, देखिए कैसे एक दूसरे को बस चलती रहती है, दोनों की मस्ती है ऐसे ही। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।